My dear friend, today we are know about appendicitis. Appendicitis क्या चीज है? देखिए, बहुत लोग परेशान होते हैं जिनके थोड़ा सा चलने पर भागने पर राइट हैंड साइड में लिवर के जस्ट नीचे की ओर पेन होता है। अब वो लोगों के मन में वो जाते हैं, सोनोग्राफी करा लेते हैं, डॉक्टर कह देता है अपेंडाइटिस है, आपको ऑपरेशन कराना होगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपेंडाइटिस एक्चुअल में होती क्या चीज है। देखिए, ये एक कॉमन पार्ट है। मैं आपको यहाँ डाइजेस्ट सिस्टम शो किया है। यहाँ हमारा माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गई, यहाँ से खाना नीचे, ये हमारी ग्रास नाल है जिसको ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ से खाना आकर इस जगह फिलअप हो जाता है, इसको हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, स्टमक से ये छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत, जहां छोटी आंत और बड़ी आंत का जॉइंट है, अभी जॉइंट देख रहे हैं, मैंने ब्लैक कलर से शो किया है यहाँ पर। ये जो एक छोटी सी नलिका है हम में आज के टाइम पर, इस वेस्टिजियल, ये एज ए वेस्टिजियल यानी अवशेषी अंग के रूप में हमारे अंदर होती है, जिसका नाम एक्चुअल में होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और इसे हम नॉर्मली अपेंडिक्स बोल देते हैं। अब एक्चुअल में है क्या चीज? देखिए, जब हम एंशियंट टाइम में, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था, एंशियंट टाइम में, एंशियंट जो टाइम था आज से 10,000 20,000 साल पहले, ये नलिका काफी बड़ी होती। ये हमारी बड़ी आंत्र का ये पार्ट है, पर साइड में जॉइंट के फॉर्म में है। नाम क्या है इसका? वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब एक्चुअल में ये करती क्या थी? उस टाइम पर हम ग्रीन लीव्स, हम या तो ग्रीन जो लीफ हैं, ग्रीन जो लीफ हैं, हम उन्हें क्या करते थे? खाते थे। वेजिटेबल्स खाते थे। हम जानते हैं एज ए, मतलब जो भी प्लांट्स, जो चीजें थी प्लांट से बनी हुई, हमें चाहे मीठा नहीं मिल पा रहा तो उस टाइम पर, जैसे आजकल पशु खाते हैं, उस टाइम पर मानव को भी जो मिल जाता था वो खा लेता था। इनमें हम जानते हैं जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला सब्सटेंस है, उसका नाम है सेल्यूलोज। क्योंकि प्लांट सेल्स की सेल वाल किसकी बनी होती हैं? सेल्यूलोज की बनी होती हैं। और इस सेल्यूलोज का डाइजेशन सिर्फ हमारी बॉडी में कहीं नहीं होता, वो सिर्फ किसमें होता है? इस अपेंडिक्स में होता था। ये इस तरह की एक लंबी नलिका थी जो जॉइंट पे थी, किसके? छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ एक वाल्व भी पाया जाता है, इसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, जो फूड को इधर भेजता था। इसके अंदर जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते थे, इसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते थे, और वो बैक्टीरिया सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, यानी बड़ा मोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। इसको तोड़कर वो किसमें कन्वर्ट करते थे? ग्लूकोज। और बैक्टीरियाओं को यहाँ पर ग्लूकोज मिल जाता था, रहने की जगह मिल जाती थी। तो इट इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोसिस, सहजीविता का उदाहरण है ये। बैक्टीरियाओं को रहने की जगह मिल गई, फूड मिल गया, बदले में ये हमको सेलुलोज को डाइजेस्ट करके हमको ग्लूकोज फॉर्म में दे देते थे। पर मानव धीरे धीरे समझदार हुआ। मानव ने धीरे धीरे ऐसा सेलुलोज वाला फूड लेना बंद कर दिया। अगर वो प्लांट की वेजिटेबल्स वगैरह खा भी रहा है तो उनको बॉइल करके खा रहा है, पका के खा रहा है। पकाने से सेलुलोज वैसे डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, फिर हम मीठे फल खाने लग गए, फिर हमें कुछ कार्निवोरस यानी मांसाहारी लक्षण भी आ गए, तो ऑटोमेटिकली इस ट्यूब का काम कम हो गया। जब ये ट्यूब का काम कम हो गया तो ये जो ट्यूब थी ये अपने साइज से छोटी होती गई और एक छोटी सी ट्यूब के फॉर्म में रह गई, जो हमें अब कैसा ऑर्गेन है? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गेन का मतलब जिन ऑर्गेन का हमारी बॉडी में ज्यादा काम नहीं होता, वो धीरे धीरे अवशेषी अंग के रूप में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। वेस्टिजियल जो ऑर्गेन बन जाती है तो इसका अब ये फंक्शन नहीं करती। पर बाई चांस अगर हम देखो, मेनली पेन होता क्यों है? जिसको हम अपेंडाइटिस डिजीज कहते हैं। ये अपेंडाइटिस डिजीज है क्या चीज? ये क्यों होती है? क्या कारण है अपेंडाइटिस? देखिए, अगर आप खाली पेट, लगातार खाली पेट आपने खीरा खा लिया, क्या खा लिया? खीरा, ककड़ी, कई बार हमारी मम्मी वगैरह हमें मना कर देती हैं, ऐसा फूड आप खा रहे हैं, खीरा ककड़ी कच्चा खा लेते हैं, जिनको हम
तो ये हमारी इंटेस्टाइन से अभी भी इंटेस्टाइन से जबरदस्ती किसके अंदर एंटर कराया जाएगा, इस अपेंडिक्स के अंदर एंटर कराया जाएगा। और इस अपेंडिक्स में अगर ये पार्टिकल्स एंटर होते हैं तो ये इसमें सोइलिंग लाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ अब डाइजेशन तो होगा नहीं, डाइजेशन इसका होगा नहीं, और डाइजेशन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में ये ट्यूब हमें क्या करने लग जाएगी, पेन करने लग जाएगी। ट्यूब क्या करेगी, पेन करने लग जाएगी। और इस कंडीशन में हमें हमारे पास या तो इसके इन्फेक्शन को कम किया जाए एंटीबायोटिक से, जिससे ये ट्यूब सामान्य रहे, दोबारा वृद्धि ना करे, नहीं तो हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है, चाहे लेप्रोस्कोपिक चाहे जनरल सर्जरी से हम इस ट्यूब को काट कर, यहाँ से इस ट्यूब को काट कर और इसको पिंच आउट कर कर यहाँ बंद कर देते हैं, इस ट्यूब को बाहर निकाल देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और दैट इज द डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ एपेंडाइटिस। वो क्या है, सर्जरी है। सर्जरी से हमें क्या करना पड़ेगा, अपेंडिक्स को काट कर बाहर निकालना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने यार दोस्तों को भेजें जो इन समस्याओं से ग्रसित हैं। मैं आपको, देखिए, मैं 10th की 12th की बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो डिजीज हैं, चाहे वो टेक्निकल चीजें हैं, वो सारी आपको भेजने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें। तो थैंक्स वेरी मच।